लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिल्ली की आजादपुर मंडी में सुबह सिर्फ 4 घंटे ही काम हो रहा था। इसके बाद किसी को मंडी में आने जाने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने मंडी को 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया है। हालांकि इसमें भी कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। पहली शर्त यह है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही दुकानदारों को सब्जियां और फलों की बिक्री की छूट मिलेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सब्जियां और फलों से लदे ट्रकों और गाड़ियों को अंदर जाने की मंजूरी होगी। इसके साथ ही मंडी में जाने वाले लोगों को टोकन लेने होंगे। हर 4 घंटे में 1000 लोगों को टोकन दिए जाएंगे, यानी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक 1000 लोगों को मंडी में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक 1000 दूसरे लोगों को मंडी में जाने की मंजूरी होगी। इस प्रक्रिया का सुबह 6 से रात 10 बजे तक पालन करना होगा और सरकार ने नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि आजादपुर मंडी में पहले से लागू ऑड इवन फॉर्मूले का पालन होता रहेगा। इस फॉर्मूले के तहत आजादपुर मंडी में जो 22 शेड मौजूद हैं वो ऑड और इवन नंबर के हिसाब से खुल रहे हैं। हालांकि अब मंडी को 24 घंटे खुला रखने के फैसले से दुकानदार काफी खुश हैं। और उनकी दलील है कि पहले मंडी सिर्फ 4 घंटे ही खुल रही थी, वक्त कम मिलता था, इसलिए नुकसान हो रहा था। लेकिन दुकानदार अब इस फैसले से खुश हैं। 24 घंटे आज तक खोल दिया है। पहले से कितना फायदा लगा है? पहले से भाई माल रखना पड़ता था, थोड़ा बिकता था, बंद कर देते थे। अब एक ही माल बिक जाएगा शाम तक। सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद मंडी में भीड़ पहले से ज्यादा जुट रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार नियमों का पालन कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सिविल डिफेंस के जवानों और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में हजारों आतंकवादियों के नाम ग्लोबल टेररिस्ट वॉच लिस्ट से हटाए हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक स्टार्टअप की रिसर्च के मुताबिक पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान ने ग्लोबल टेररिस्ट वॉच लिस्ट से करीब 4000 आतंकवादियों के नाम हटाए हैं। हटाए गए आतंकवादियों में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी भी शामिल है। सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने भी करीब 1800 आतंकवादियों के नाम इस लिस्ट से हटा दिए। 2018 तक इस लिस्ट में करीब 8000 आतंकवादियों के नाम थे, जो अब घटकर 4000 के करीब रह गए हैं। असल में दुनिया भर में टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा किया, क्योंकि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण पाकिस्तान पर FATF में ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हालत बेहद नाजुक होने का दावा किया गया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम के दिल का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। यही नहीं, किम जोंग उन 15 अप्रैल को अपने दादा किम इल सुंग की जयंती के मौके पर भी नहीं शामिल हुए। ये दिन उत्तर कोरिया के लिए बेहद खास माना जाता है और इस दिन पूरे देश में छुट्टी रहती है। लेकिन किम अपने दादा को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे, जिसके बाद ही उनकी तबीयत खराब होने की अटकलें तेज हो गईं। बताया गया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां किम की सेहत के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हैं। इस काम में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अमेरिका की मदद कर रहे हैं। 그런 답변에 대해서 추가해드릴 사항은 없고요. 말씀드릴 수 있는 건 한미 간에는 긴밀한 소통은 항상 유지를 하고 있어요. इससे पहले 2014 में भी किम जोंग उन की एक बड़ी सर्जरी होने का दावा किया गया था। उस वक्त भी किम जोंग उन करीब 1 महीने तक गायब रहे थे।